हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। 12 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने जो सुशांत राजपूत केस की जांच कर रही थी, एक नया एंगल खंगाला है दिशा सालियान केस में, जिसमें सीबीआई की जांच नहीं हो रही है लेकिन सुशांत को लेकर वो दायरा जरूर बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल रूबिका, सुशांत केस में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब सीबीआई कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ बंटी सचदेव से पूछताछ कर रही है। इसी कंपनी में दिशा सालियान और श्रुति मोदी काम करती थीं। अब लिंक आप समझ गए ना, कनेक्शन आप समझ गए हैं। देखिए, दिशा सालियान की पहले मौत होती है, ये कहा जाता है कि बड़ा संदेहास्पद है। बहुत ही ऐसी सिचुएशन में ये मर्डर कहिए या आत्महत्या कहिए या एक्सीडेंट कहिए हुआ है कि अब तक नहीं समझ में आया, लेकिन वो केस क्लोज हो जाता है। सीबीआई जो कि सुशांत राजपूत केस को संभाल रही है, अब वो इस केस को खंगालना चाहती है, लेकिन सीबीआई दिशा सालियान केस में किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। इनफैक्ट कॉर्नरस्टोन के सीईओ से पूछताछ कर रही है। और आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये जो नया घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जरा विस्तार से बताएं क्या है। अखिलेश, मैं आपको बता दूं, दिशा सालियान के मामले को लेकर सीबीआई ने अपनी पूछताछ पिछले सप्ताह ही शुरू कर दी थी और शनिवार को एबीपी न्यूज में अपने दर्शकों को मैंने ही ठीक इसी समय पर अपने दर्शकों को बताया था कि दिशा सालियान को लेकर इस मामले की जो मुख्य कथित आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। यानी रिया चक्रवर्ती से भी दिशा सालियान को लेकर पूछताछ की गई थी और इसके अलावा जो सुशांत के नौकर थे उनसे भी पूछताछ की गई थी। सीबीआई के एक आला अधिकारी ने इस मामले में स्पष्ट तौर पर मुझसे ये कहा था कि सीबीआई कोई भी एंगल जो इस मामले में बसता है, चूंकि होमोसाइड है या सुसाइड, सीबीआई इस बात की जांच कर रही है और सीबीआई कोई भी एंगल इस मामले में छोड़ना नहीं चाहती अपनी फाइनल रिपोर्ट देने के पहले, जिससे बाद में सीबीआई के ऊपर ये इल्जाम ना आ जाए कि उसने इस एंगल को तलाश नहीं किया। जब आप हमसे ये बात कर रहे हैं, उस बीच एक तस्वीर आ गई है, जरा वो तस्वीर दिखा देते हैं बंटी सचदेवा की, जो कि कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ है। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। वेल बिल्ड ये शख्स अब क्या राज खोल सकता है सीबीआई के सामने, क्योंकि सीबीआई ने ये एंगल खंगाल लिया है। दिशा सालियान की मौत को लेकर सुशांत सिंह राजपूत परेशान तो थे, वो ये जानना चाहते थे कि दिशा सालियान और सुशांत के केस को लेकर किस तरीके से हेडलाइंस छप रही हैं। मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, प्रोबेबली ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते अब इस सीईओ से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कहा गया कि श्रुति मोदी थी, फिर उनकी टांग टूट गई, फिर अचानक दिशा सालियान को लगाया गया, फिर दिशा सालियान की इस तरीके से मौत हो जाती है, दोबारा श्रुति की एंट्री होती है। हो सकता है इन चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सीबीआई अब आ रही है। बिल्कुल सही कहा रूबिका, और यहाँ पर दो बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसके लिए बंटी सचदेव को यहाँ पर बुलाया गया है। देखिए, एक कंपनी है कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कॉर्नरस्टोन जो कंपनी है उसके सीईओ है बंटी सचदेव। बंटी सचदेव बहुत नामी व्यक्ति हैं, एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। चाहे आप तमाम क्रिकेटर ले लीजिए, विराट कोहली से लेकर रविंद्र जडेजा, ये सभी लोग इनकी कंपनी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। आपको और पारिवारिक रिश्ते भी इतने बड़े हैं। सोहेल खान, सलमान खान के छोटे भाई, उनके सोहेल खान इनके जीजा लगते हैं। रितिका सचदेव, रोहित शर्मा क्रिकेटर की पत्नी, ये कजिन भाई हैं इनके, तो एक बहुत बड़ा पारिवारिक संबंध भी है। अब देखिए, ये जो स्पोर्ट्स कंपनी के सीईओ हैं, ये दो बातों के लिए बुलाए गए हैं। पहला, चूंकि इनकी कंपनी में दिशा सालियान काम करती थी और दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत हुई है इमारत से गिरकर कथित तौर पर, तो उसकी जांच के लिए सीबीआई जांच कर रही थी। उस बारे में ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये श्रुति मोदी की पैर टूटी थी जिसकी वजह से दिशा सालियान को भेजा गया था, पहली बात। दूसरी बात, कॉर्नरस्टोन कंपनी को सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए पैसे पे हुए हैं। 2.5 करोड़ रुपए पे किए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट से इस कंपनी को, कॉर्नरस्टोन कंपनी को। तो ऐसे पर जो फाइनेंशियल एंगल है इसकी भी जांच के लिए, इसके बारे में पूछताछ के लिए बंटी सचदेव को सीबीआई ने बुलाया था, जो कि वो सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंचे हुए हैं। एक उनसे लंबी पूछताछ होगी, दो विषयों पर पूछताछ होगी, दिशा सालियान के विषय में और फाइनेंशियल एंगल पर। जी बिल्कुल। अब देखिए, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो गया। ओम प्रकाश, आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये बंटी सचदेव वाला जो एंगल सामने आ गया, ये जांच अब किस तरह बढ़ती हुई यहाँ से आपको नजर आ रही है? क्या दिशा सालियान की मौत को लेकर तमाम जो सवाल खड़े हो रहे थे, कहा जा रहा था कि संदिग्ध मौत है, रहस्यमयी है मामला, क्या इस दृष्टिकोण से भी जांच होगी?
बिल्कुल अखिलेश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबीआई के एक आला अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मामले से जुड़े जो भी एंगल हैं, फाइनल रिपोर्ट देने के पहले उन सभी एंगलों की जांच होगी और दिशा साल्यान भी उससे एक जुड़ता हुआ एंगल बताया जाता है, जिसकी सीबीआई जांच अब कर रही है। क्या दिशा साल्यान का जो मौत का एंगल है, क्या वो सुशांत सिंह राजपूत से किसी तरह से जुड़ा हुआ है, उस एंगल की जांच भी की जा रही है। लेकिन सीबीआई ने इस बारे में कोई सेपरेट केस रजिस्टर्ड नहीं किया है और ना ही कोई अलग से पी रजिस्टर्ड की है। जहां तक बंटी से पूछताछ की बात है, उनसे दिशा साल्यान, जैसा कि मेरे सहयोगी ने दिशा साल्यान, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो 2.5 करोड़ रुपए उनके पास क्यों आए थे, क्या उन्होंने उसके लिए कोई इवेंट किया था और आखिर वो 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने क्यों सुशांत राजपूत ने दिए थे। तमाम ऐसे सवाल होंगे जिसके बारे में बंटी से आज पूछताछ होगी। लेकिन जुड़ा हुआ सवाल जो जहन में आएगा दर्शकों के वो ये है, मैं मृत्युंजय के पास जाऊंगी। मृत्युंजय, सवाल ये जहन में आएगा कि भाई कॉर्नरस्टोन कंपनी के 2 लोग थे जो मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे, उनकी अपनी एक फीस होगी, कॉर्नर स्टोर की अपनी एक फीस होगी, तो हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत ने वो फीस दी हो, या फिर आप ये कह दीजिए कि नहीं 2.5 करोड़ जितनी फीस तो नहीं थी, ये मामला थोड़ा ज्यादा महंगा लग गया। बिल्कुल, 2.5 करोड़ फीस कब पे किया गया, ये काफी पार्ट्स में पे किया गया है। तो यही सीबीआई जानना चाहती है कि कॉर्नर स्टोर कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड, ये सुशांत सिंह राजपूत को कब से मैनेज कर रही थी और कितने प्रकार के इवेंट आपने इस कंपनी के साथ किए थे, कितने जो एड है, एडवर्टाइजमेंट है, वो आपने कितने किए थे। आपको बता दें कि जो दिशा साल्यान है वो गई थी लॉकडाउन के समय में कुछ ऑनलाइन गेम के प्रमोशन के लिए और एक प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। कथित तौर पर यह चैट भी सामने आई थी जिसमें यह दावा किया गया था। तो क्या उसके बारे में कोई लेन देन या कोई डील हुई थी? इन्हीं सभी विषयों पर बात करने के लिए इस कंपनी के सीईओ बंटी सचदेव को बुलाया गया है। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो अमाउंट पे किया गया है ये किस किस विषय में पे किया गया है। क्योंकि आप सेलिब्रिटी मैनेज कर रहे थे पर साथ ही बहुत सारे इवेंट्स भी मिले थे, तो पैसे के लेन देन, इसीलिए मैंने कहा कि फाइनेंशियल एंगल भी एक विषय का पूछताछ है और दिशा साल्यान एक और विषय का पूछताछ है। इन दोनों पर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि बंटी सचदेव की बात की जाए, ओम प्रकाश मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगा, तो कई हाई प्रोफाइल लोगों से उनके कनेक्शन रहे हैं, ना सिर्फ फिल्मी दुनिया के लोग बल्कि क्रिकेट की दुनिया के लोग, कई लोगों के एजेंट वो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, कुछ नई चीजें भी सामने आ सकती हैं? बिल्कुल अखिलेश, इस बात की किसी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में सीबीआई कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने की तैयारी कर रही है और बाकायदा सीबीआई में इस बात की प्लानिंग चल रही है जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाए जाने की बात है और उनको बहुत जल्द नोटिस भी दिया जाएगा। लेकिन जहां तक बंटी की बात है, बंटी के जिन लोगों से संबंध है, चूंकि बंटी सेलिब्रिटीज के लिए इवेंट्स का काम करता है, तो उसको जो पैसे मिले हैं वो किस बात के मिले थे उससे वो पूछताछ होगी। लेकिन अगर उसके तार किसी और सेलिब्रिटी से जुड़े तो जाहिर सी बात है उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अखिलेश, ओके, ओम प्रकाश और मृत्युंजय आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, कई ऐसे न्यूज चैनल हैं जो गलत खबर चला रहे हैं, कई ऐसे न्यूज चैनल हैं जो कह रहे हैं कि दिशा साल्यान केस को अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है, लेकिन ये सरासर गलत खबर है। सही खबर आपको एबीपी न्यूज पर मिल रही है और मैं फिर बता दूं आपको, ठोक बजाकर सारे सूत्रों से आधिकारिक तौर पर हमने कंफर्म किया है और उसके बाद ये खबर आपको बहुत कॉन्फिडेंटली पहुंचा रहे हैं कि दिशा साल्यान केस में सीबीआई जांच नहीं कर रही है। इनफैक्ट ये ऑफशूट है सुशांत सिंह राजपूत की जांच का, यानी दायरा जो है, होराइजन जो है वो बढ़ गया है सीबीआई का और इसीलिए कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ सचदेव से ये पूछताछ हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कई जगहों पर दर्शकों ने शायद गलत खबर देख ली होगी, ऐसे में एबीपी न्यूज पर आप बिल्कुल सही और सटीक खबर देख रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच का दायरा सिर्फ बढ़ा है, ऐसा नहीं कि सीबीआई की कोई नई जांच शुरू हो गई है। इस खबर में जो अंतर है इसे आप समझिए, लेकिन यह जरूर है कि यहां तक जब अगर सीबीआई की जांच पहुंची है, इसका यकीनन मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि जो रहस्यमयी बातें कही जा रही थी दिशा साल्यान की मौत को लेकर, कई संदिग्ध बातें सामने आ रही थी, उस एंगल से, उस दृष्टिकोण से भी रूबिका अब जांच आगे बढ़ेगी। ओके, मृत्युंजय मुझे ये बताइए कि अब ये जो केस है, और ओम प्रकाश मैं चाहती हूँ इसी सवाल का जवाब आप भी दे, ये जो केस है शुरुआत नेपोटिज्म से होता है, उसके बाद खबर आती है डिप्रेशन की, फिर खबर आती है कि हो सकता है दिल टूट गया हो, फिर उसके बाद खबर आती है कि नहीं ये पूरा एक रैकेट चल रहा था, फिर उसमें ड्रग्स की एंट्री हो जाती है। तो इस वक्त सीबीआई किन किन एंगल्स पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है? क्योंकि हमने देखा वो जो ड्रग पेडलर है जैद, उसको लेकर भी अब केसेस और एक्शन जो है वो तेज हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अभी किस बात पर, फाइनेंशियल, ड्रग्स या फिर नेपोटिज्म?
देखिए रुबिका, आप ही ने तमाम विषयों की तरफ ध्यान केंद्रित किया। इतने सारे विषयों के आने का मतलब है कि एक जो लक्ष्य लेकर सीबीआई थी, उस लक्ष्य से जुड़ा हुआ सबूत उन्हें नहीं मिला है। सीबीआई के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सबसे पहले वो लक्ष्य लेकर आए थे कि क्या ये मर्डर एंगल है, हम मर्डर के एंगल से जांच करेंगे, पर मर्डर एंगल से उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए उन्होंने आत्महत्या का एंगल, और उसमें क्या आत्महत्या को उकसाने का मामला है, अगर आत्महत्या के लिए उकसाया गया तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजहों में फाइनेंशियल एंगल है, डिप्रेशन है, प्यार है, परिवार है, काम काज है, उन तमाम एंगल पर पूछताछ करिए। अभी तक सीबीआई न किसी निष्कर्ष पर पहुंची है, न उस पर कुछ बात कर रही है, क्योंकि अभी भी उनके जांच का दायरा चल रहा है और सभी तमाम एंगल को लेकर वो जांच कर रहे हैं। इन्हीं जांच के दौरान उन्हें ये ड्रग्स का एंगल भी मिल गया। जब आप 2 साल का उनका फोन, रिया का फोन क्लोन कर लिया गया, चैट में जब ड्रग्स की बात आ गई तो ड्रग्स एंगल सामने आ गया। तो तमाम विषयों को लेकर अभी भी जांच कर रही है। निष्कर्ष पर सीबीआई किसी तरह से अभी तक नहीं पहुंची है। मर्डर को लेकर कोई खास सबूत नहीं मिला है। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जांच तो हो रही। सवाल यह है ओम प्रकाश कि जो सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच हो रही है और उसी में जब ड्रग्स वाला एंगल सामने आ गया, तो क्या यह लगता है कि यह जांच बिल्कुल अब एक नई दिशा में जा रही है? जिस तरीके से कंगना रनौत भी फ्रंट फुट पर आकर कई बार बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का नाम ले रहे हैं, और कल तो जो ट्वीट किया उन्होंने उसमें कई नामों का जिक्र कर दिया जो बड़े नाम है, तो क्या माना जाए कि ये ड्रग्स कनेक्शन वाली जो जांच हो रही है वो एक अलग दिशा में अब जांच जाती हुई दिख रही है? मैं आपको बता दूं अखिलेश, जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि सीबीआई के एक आला अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर मुझसे कहा कि सीबीआई केवल इस बात की जांच कर रही है फिलहाल अभी तक कि ये होमोसाइड है या सुसाइड है। सीबीआई तो ड्रग्स एंगल की तरफ गई तक नहीं है। सीबीआई को सबसे पहले ये देखना है कि आत्महत्या है या हत्या, और सीबीआई उस एंगल से अभी तक बाहर नहीं निकली है। और मैं आपको एक बात और बता दूं अखिलेश, कि जो भी जांच होती है वो एफआईआर के आधार पर होती है। एफआईआर में 15 करोड़ की बात और आत्महत्या के लिए उकसाने की बात है, तो सीबीआई केवल इन्हीं एंगलों से बात कर रही है। जहां तक ड्रग एंगल की बात है, सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में किसी तरह का कोई ड्रग नहीं पाया गया। स्पष्ट तौर पर यह पोस्टमार्टम में आ चुका है। तो ड्रग दिया गया, ये किया गया, वो किया गया, ये बात केवल कहने के लिए हो सकती हैं, क्योंकि रिया के संबंध, शौविक के संबंध, जितने भी संबंध बताए जा रहे हैं, एनसीबी की जांच वो अपनी एक अलग एंगल पर है। लेकिन जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या से जुड़ा मामला है, उस मामले में केवल एक एंगल की जांच हो रही है कि हत्या है या आत्महत्या। सीबीआई किसी ड्रग एंगल की कोई जांच नहीं कर रही है, और ये बात मैं आपको सीबीआई के बड़े अधिकारियों के हवाले से बता रहा हूँ। मैं ये आपने जो बात कही है वो बहुत क्लैरिटी के साथ कही है ओम प्रकाश, और मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को फिर ये बात कह दी जानी चाहिए कि यहाँ ड्रग एंगल जो है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से संभाला जा रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो महाराष्ट्र पुलिस ने किया था ना कि नहीं, हम तो मान के चल रहे हैं भाई, मान के चल रहे हैं कि इन्होंने सुसाइड कमिट किया है, और इसीलिए एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन सीबीआई ये जानना चाहती है, ये समझना चाहती है कि ये केस है क्या, ये आत्महत्या का केस है या फिर ये मर्डर का केस है। ओम प्रकाश तिवारी, हर बार आपके जितने भी सीबीआई के सूत्र है, जब पूछताछ हो रही होती है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, और उन्हीं सवालों के जवाब से निकल कर आती है एक और कड़ी। क्या लिस्ट सचदेव को लेकर तैयार कर दी गई है सवालों की? आपके पास वो लिस्ट आ चुकी है? 15 करोड़ रुपए की बात इसमें आई थी, और उसमें उनके पिता ने भी आरोप लगाया था कि 15 करोड़ रुपए रिया ने लिए। अभी तक की जांच के दौरान ईडी और सीबीआई जो रकम है वो रिया के खाते में तो जाते नहीं मिले हैं। लेकिन आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। लेकिन हाँ, बस इतना समझ पाए, जो कीवर्ड आपने इस्तेमाल किया कि पैसों के लेन देन को लेकर इनसे पूछताछ हो सकती है। फिर बता दें अखिलेश हम कि सीबीआई दिशा सालियान केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। जांच का दायरा सिर्फ बढ़ा है, ये दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दें। दरअसल कुछ जगहों पर आपने गलत खबर देख ली थी, ऐसे में एबीपी न्यूज पर बिल्कुल सही जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत मामले की ही जांच कर रही है। जांच का दायरा जरूर बढ़ा है और ये दिशा सालियान तक पहुंचता नजर आ रहा है। एनसीबी ड्रग्स एंगल को लेकर जांच कर रही है, और सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है या मर्डर है, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को पकड़ा, जैद उसका नाम है। अभी कुछ ही देर पहले उसे कोर्ट में हाजिर किया गया है, एनसीबी कोर्ट में, और 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। एनसीबी ने इस ड्रग पेडलर के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी है। बहुत कच्चे चिट्ठे अभी सामने आने बाकी हैं। रिया के भाई का भी दरअसल इससे कनेक्शन बताया जा रहा है। एनसीबी के हाथ जैद और सैमुअल मिरांडा के बीच हुई चैट्स भी लगी हैं। इसके साथ ही जैद का अब्दुल बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा नाम के 2 लोगों से बातचीत का रिकॉर्ड भी सामने आया है। ऐसे में यकीन मानिए, जब इससे और ज्यादा पूछताछ होगी
तो अभी और भी कई कनेक्शन सामने आएंगे। मृत्युंजय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, ये ड्रग पेडलिंग का केस अलग चल रहा है और जैसा पहले हमने बताया कि कंगना रनौत तो बिल्कुल खुलकर नाम लेने लगी है और ये कहने लगी है कि जितने बड़े खानदान हैं वहां जब जब पार्टियां हुई हैं ड्रग्स को सप्लाई ना किया गया हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा होगा जब कटघरे में पूरा बॉलीवुड होगा, वो सारे खानदान होंगे और साथ में ड्रग्स। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कंगना का आरोप है, लेकिन देखिए आरोप और प्रत्यारोप एक तरफ, उसकी ग्राउंड रियलिटी हकीकत सबूत एक तरफ। ये जो दावा वो कर रही है और ये दावे को कोई आधार चाहिए। क्या कंगना रनौत बोल रही है ट्विटर पर, लेकिन क्या उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से लिखित तौर पर की, या इस समय वो हिमाचल में है, क्या वहां स्थानीय पुलिस को की, क्या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को उन्होंने कोई पत्र लिखा? नहीं। तो आधिकारिक तौर पर क्या वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहती हैं? अगर उन्हें आधिकारिक तौर पर लड़ाई लड़ना है तो उन्हें आधिकारिक तौर पर एक कहीं न कहीं एक आक्षेप जताकर पत्र लिखना होगा, शिकायत दर्ज करानी होगी। आप सही कह रहे हैं मृत्युंजय। जो आरोप है, चूंकि वो खुद इस फ्रेटर्निटी की है, जी उस खुद फ्रेटर्निटी सही कह रहे हैं, लेकिन इस मामले में मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि जैद की बात हो रही है जिसे कोर्ट में पेश किया गया था। जैद वही शख्स है जिसके कई लोगों के साथ कनेक्शन सामने आ रहे हैं और शोबिक के साथ भी, जो कि रिया का भाई है। क्या हम मान सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें ऐसे में आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं इस मामले में? जी, मैं इसके पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं इसके बारे में। एनसीबी ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं, 15/20, 16/20। 15/20 में रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स का केस है, ठीक है। उसके जो चैट हासिल किए गए उसमें कुछ लोगों के नाम की पॉइंट्स, कुछ नाम आए सामने, उसके आधार पर एनसीबी ने गिरफ्तारी की है। रोक रही हूँ। विकास सिंह जो कि सुशांत के परिवार के वकील हैं, वो कुछ कह रहे हैं क्योंकि कल मराठी और पुलिस महाराष्ट्र की एक संबंध लेकर वो सामने आए थे और अब आज कुछ और बातें सामने रख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीपी मुंबई ने शायद ये कहा कि उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि हमने क्या लिखा है। हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए। लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हलफनामा डाला मुंबई पुलिस ने तो उन्होंने सील्ड कवर में दिया। अगर इतनी अहम बात उनके पास उस समय थी तो सील्ड कवर में क्यों दिया? अंग्रेजी में देते, हमको भी देते, हम बताते सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये तो कल परसों जब उन्होंने कोई फ्रेंडली मीडिया को या अक्यूज के थ्रू अगर जब रिलीज किया है, लीक किया है, तब हमको पहले पता चला कि हमारे मुंह पे ये सब बात लिख दी गई है मराठी में। और तब ये मौका आया कि हम डिनाई करें कि जो उस पर लिखा है वो गलत है, क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्शन था कि मराठी में नहीं होना चाहिए और कल हमारा ऑब्जेक्शन था जब ये पता चला कि गलत लिखा गया है, तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो लिखा गया है वो ऐसा परिवार वालों ने नहीं कहा था। धन्यवाद। विकास सिंह को आपने सुना, परिवार वालों की क्या आपत्ति है वो कह रहे थे। और इस बीच एक बार फिर से हम आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि जैद को 9 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया गया है। 6 दिनों के लिए, 9 तारीख तक रिमांड पर भेजा है और 6 दिनों की रिमांड मिली है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। सुशांत केस का इससे वास्ता नहीं है, लेकिन ड्रग पेडलिंग का जो है वो पूरा का पूरा केस यहाँ पर एनसीबी संभाल रही है। एनसीबी ने कोर्ट में बकायदा 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन 9 तारीख तक की रिमांड दी। यानी मिला दीजिए आप, आज 3 तारीख है, 6 दिन की रिमांड पर जैद। अखिलेश, दर्शकों को सबसे पहले ये जानकारी देना जरूरी है कि सुशांत राजपूत केस में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन दिशा सालियान केस में जांच नहीं कर रही है। सिर्फ दायरा बड़ा है। बंटी सचदेव, जिसकी कंपनी में दिशा सालियान काम करती थी, उन्हें आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस पूछताछ के लिए बुलाया है। बिल्कुल सही, यही सही खबर है, सटीक खबर है। आपके सामने जो 2 तस्वीरें हैं आप जरा देखिए। आपको बता दें 2 अहम घटनाक्रम, बंटी सचदेव से पूछताछ, दूसरी तरफ शोबिक से जो रिश्ता निकला है जैद का, उस मामले में 9 दिनों के लिए रिमांड में भेजा गया है। एनसीबी पूछताछ करेगी। 9 तारीख तक के लिए, माफ कीजिएगा, 6 दिनों के लिए रिमांड में भेजा गया है। अब सीबीआई कॉर्नर स्टोर कंपनी के सीईओ बंटी सचदेव से भी पूछताछ कर रही है और इसी कंपनी में दिशा सालियान और श्रुति मोदी काम करती थी। तो ये 2 तस्वीरें 12:30 बजे की, ये 2 बड़ी खबरें हैं। जांच का दायरा बढ़ गया है सीबीआई का और ये जांच का दायरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर बढ़ा है, क्योंकि
दिशा सालियान जिस कंपनी में काम करती थी कॉर्नरस्टोन, उसी कंपनी में श्रुति मोदी भी काम करती थी और ये दोनों बिजनेस मैनेजर रही सुशांत मोदी की, माफ कीजिएगा सुशांत सिंह राजपूत की। और सुशांत सिंह राजपूत इस बात को लेकर परेशान थे कि दिशा सालियान की मौत हो गई है। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मृत्युंजय भी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये खबर आपने बहुत पहले बता दी थी कि जो सीबीआई है वो जिस जिस एंगल पर हो सकता है उस एंगल पर जांच करने वाली है। कॉर्नरस्टोन अगर वहां पैसे जाते हैं सुशांत के अकाउंट से तो उसके सीईओ को भी बुलाया जाएगा और बुलाया गया आज। बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं कि कॉर्नरस्टोन से जो पूछताछ का जो क्वेश्चनर तैयार किया गया उसमें ये था कि जब श्रुति मोदी उनके यहाँ काम करती थी या दिशा सालियान काम करती थी तो वो कितनी तनख्वाह देते थे। साथ ही जो पैसों की जो किस्तें आई सुशांत सिंह राजपूत के खाते से, चूंकि ये सुशांत सिंह राजपूत के खाते से ट्रांसफर हुआ पैसा है, तो ये पैसा किस लिए आया, उन्होंने क्या इसके लिए कोई काम किया था तो उसके लिए क्या कोई करार हुआ था जिसमें पता है ये था कि 2.5 करोड़ रुपया उन्हें देना है, या फिर आपने कोई इवेंट किया था जिसके पैसे उनके पास आए थे, उन्होंने आपको पैसे दिए। ये तमाम सवाल आते हैं जिसकी जड़ में केवल सीबीआई एक बात का जवाब चाहती है कि 2.5 करोड़ रुपया उनके खाते में क्यों गया, सुशांत सिंह ने क्यों भेजा, और वो 2.5 करोड़ रुपए में से क्या कोई रकम जो इवेंट कंपनी है इसने कहीं बाहर तो नहीं भेजी थी। बस इतनी ही पूछताछ रूबिका उनसे करनी है। और ड्रग्स कनेक्शन में क्या ताजा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जरा ये भी समझते हैं। सीधे हम अपने दर्शकों को मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। और मृत्युंजय, जरा ये बताएं, जिस जैद को रिमांड में भेजा गया है उससे शोभिक का कनेक्शन सामने आ रहा है, शोभिक रिया का भाई, तो किस तरीके से रिया तक अब ये चीज पहुंच रही है? ड्रग्स कनेक्शन के संदर्भ में पूछ रहा हूं सवाल मैं आपसे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स संदर्भ में एनसीबी ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं, एक 15/20 और एक 16/20। ये जो 15/20 है ये सिर्फ रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती से संबंधित ड्रग्स का केस है जो सुशांत सिंह केस में चैट में सामने आए थे, उससे जुड़ा हुआ एफआईआर है। और एक दूसरा एफआईआर दर्ज किया है 16/20 जो कि बीते दिनों एनसीबी ने, याद होगा आपको, दिल्ली और मुंबई में जगह जगह छापेमारी की थी और कई जगहों से वीड और इत्यादि जो अमली पदार्थ हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत अंतर्गत बैन पदार्थ है उसको जब्त किया था। उसमें 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, करण, अब्बास, जैद, बासित। करण, अब्बास, जैद, बासित, और उसमें से जैद को आज कोर्ट में पेश किया गया है। अब आपको बता दें कि ये जो ग्रुप है ये मुंबई के साउथ मुंबई से लेकर बांद्रा और गोरेगांव, जहां पे फिल्म स्टूडियो है, इन एरिया में सक्रिय ग्रुप है जो कि ड्रग पेडलिंग का काम करता है। ये जो जैद को पकड़ा गया है, जैद के पास से ड्रग्स नहीं मिला है लेकिन जैद के पास से करेंसी मिली है, डॉलर, दिरहम, इंडियन रुपीस और पाउंड। ये 4 रुपए मिले हुए हैं जिसका अमाउंट एनसीबी ने जाहिर किया है और उस आधार पर इसे आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 6 दिनों की एनसीबी रिमांड उसे मिली हुई है और 9 तारीख तक उसको एनसीबी रिमांड करके पूछताछ करेगी। जी ओके, क्योंकि उसके पास इंटरनेशनल करेंसी बरामद हुई और इसीलिए उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। ड्रग्स उसके पास नहीं मिला है, लेकिन हाँ, ड्रग्स की दुनिया को जो बहुत अच्छे से जानते हैं वो जैद को भी जानते हैं, वो अब्बास नाम के एक शख्स को भी जानते हैं, वो करण को भी जानते हैं और इन सब पर शिकंजा जो है बहुत जल्दी कसने वाला है। और जरा आप इसे समझिए, ये जो पूरी तस्वीर आपके सामने है, इस एंगल की सबसे बड़ी जो किरदार है रिया और उनका भाई शोभिक चक्रवर्ती। रिया एंड कंपनी के ड्रग्स कनेक्शन का पहला किरदार है पेडलर अब्बास जैद विलात्रा। उसके बाद सामने आया बासित परिहार का नाम, करण अरोड़ा, ऋषभ ठक्कर, गौरव आर्या ड्रग्स एंगल के बड़े चेहरे हैं। देखिए ये जो वेब आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए सुशांत एकदम सेंटर में है, बिल्कुल बगल में रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है और रिया चक्रवर्ती की चैट्स जो हैं वही दुनिया के सामने जाहिर हुई हैं। रिया चक्रवर्ती एक गौरव आर्या नाम के शख्स से बातचीत करती थी। गौरव आर्या ने बहुत सारी बातें कही, जैसे रिया ने उससे पूछा कि तुमने कभी एमडी ट्राई किया है, क्या तुम्हारे पास एमडी है? गौरव कहता है आप बाहर आ जाओ, मैं इस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं और इसीलिए मैं चाहता था वहां से निकल जाऊं, तुम्हारे पिता और तुम्हारी शाम में खराब नहीं करना चाहता था। गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती की ये बातचीत थी। फिर एक शख्स आता है ऋषभ ठक्कर, फिर शोभिक चक्रवर्ती जो कि रिया का भाई है। शोभिक वॉज इन टच विथ ऑल दीज पीपल, यानी जैद के साथ में भी टच में था वो और इसीलिए जैद के घर पर जांच हुई, खंगाला गया घर को और वहां से करेंसी बरामद हुई और अब वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस, माफ कीजिएगा, वो रिमांड उसकी मांगी गई, 6 दिन की रिमांड एनसीबी। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि रिया के भाई शोभिक के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि जैद और बासित समेत कम से कम 6 ड्रग डीलर्स के संपर्क में था। जैद जी शोभिक संपर्क में था। जी बताया जा रहा है कि जैद और बासित के अलावा करमजीत केजे, राज एमजे, सूर्यदीप, शेन फ्लेचर से भी शोभिक के ड्रग्स को लेकर
बातचीत का खुलासा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण जिसका जिक्र रूबिका आप भी कर रही थी कि जो रिया और कथित ड्रग पेडलर गौरव के बीच बातचीत हुई है, उसका व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कर लिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती के घर पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। रिया घर में इस वक्त 3 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पुलिसकर्मी के पास रिया जरूर जाती थी, सांता क्रूज में 2 दफा जाते हुए देखिए, ये कहने के लिए कि देखिए मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरी जान को खतरा है, मुझे घर नहीं जाने दिया जाता है। मीडिया कर्मियों पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया। और अब 2 पुरुष और 1 महिला पुलिसकर्मी रिया के घर में पहुंचे। अखिलेश, क्या वजह है? ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल हमें अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये पुलिस वाले क्यों पहुंचे हैं। क्या किसी तरीके से गिरफ्तारी की कोई बात है या फिर सुरक्षा देने के लिए पहुंचे हैं? ये भी हो सकता है, दोनों बातें मुमकिन है। ये आप देख रहे हैं, पुलिसकर्मी जब पहुंचे हैं तो रिया के घर के बाहर उस कैंपस की हलचल आपके सामने है। मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए। मृत्युंजय, क्या लगता है ये जो कंप्लेंट डाली है रिया चक्रवर्ती ने, उस सिलसिले में पहुंची है पुलिस या कोई और वजह हो सकती है? देखिए, 2 बातें मुमकिन है। एक तो जो सांता क्रूज पुलिस थाने में शिकायत की थी कुछ दिनों पहले, उस संदर्भ में भी पुलिस उनको जवाब देने पहुंची होगी, या उनको बताने के लिए कि आगे की आपकी जो भी मूवमेंट होगी उस हिसाब से क्या सुरक्षा देनी है। या दूसरा हो सकता है कि कहीं मूवमेंट हो और उसकी जानकारी के लिए पुलिस जानकारी हासिल करने आई हो। ये 2 संभव है। और ये जो तीनों पुलिसकर्मी है उसमें एक महिला पुलिसकर्मी है। ये तीनों ही सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के एम्प्लॉय है, यानी कि कोई अन्य पुलिस टीम नहीं आई है। लोकल पुलिस जो कि उनके घर से प्राइम रोज बिल्डिंग से महज 200 मीटर की दूरी पर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है, वहां से ये टीम आई हुई है। तो संभवतः ये सुरक्षा को लेकर या उन्होंने जो शिकायत की होगी उससे संबंधित किसी विषय में बातचीत करने के लिए टीम हो सकता है आई हो। मृत्युंजय, क्या इसे पुलिस के एक सामान्य ड्रिल के तौर पर ही देखें, 3 पुलिस वालों का वहां पर पहुंचना, या फिर कुछ और भी इसकी कहानी हो सकती है इसके पीछे की? देखिए, ये जो तीनों लोग भेजे गए हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट जो कानून सुव्यवस्था हर पुलिस स्टेशन की एक टीम देखती है, उस टीम से द्वारा भेजा गया है। यानी कि ये कोई जांच वाली टीम तो है नहीं और मुंबई पुलिस अब कोई जांच तो कर नहीं रही है। तो ये निश्चित तौर पर लगता है कि कोई सुरक्षा से जुड़ा जो विषय है, जो उन्होंने शिकायत अपनी लिखित दर्ज कराई सांता क्रूज पुलिस थाने में, उनको खतरे की, देखिए उन्होंने अपने जान को भी खतरा बताया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी खतरा बताया। अंकित रिया के घर पर मौजूद है। मृत्युंजय, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? 3 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे क्यों हैं? अंकित, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल रूबिका, हाँ, बिल्कुल। 3 पुलिसकर्मी क्यों पहुंचे रिया के घर पर? 3 पुलिसकर्मी भी पहुंचे और रूबिका, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जब हमने पुलिस वालों से भी पूछा यहाँ क्यों आए हैं, उनका कहना था कि हम ऐसे ही आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुबह से यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। अचानक 2 पीसीआर की वैन आती है, लेकिन पहली पीसीआर की वैन आती है, वो इंतजार करती है बाहर। उसके बाद एक और पीसीआर की वैन आती है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी होती है। जब वो महिला पुलिसकर्मी आ जाती हैं, तब ये तीनों लोग जो है तय करते हैं कि अब हमको घर के अंदर जाना है। पहले गेट के अंदर जाते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा इंतजार करने के बाद में वो जहां पर फर्स्ट फ्लोर पर रिया रहती है वहां पर जाते हैं। अब वहां जाकर के क्या बातचीत हुई है ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अचानक दोपहर के वक्त इस तरीके से महिला पुलिसकर्मी का आना, 2 पुलिस कर्मियों का आना, 2 पुरुष पुलिसकर्मियों का आना अपने आप में सवाल खड़े कर देता है। क्या रिया की तरफ से कोई शिकायत की गई, मांग की गई? अभी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि आज तो यहाँ पर वो मीडिया प्रेजेंस भी नहीं है। जी अंकित, एक अपडेट है, ना ही जो ऐसा जी मूवमेंट हुआ है। एक जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है अंकित कि ये पुलिसकर्मी जो पहुंचे थे वहां से लौट गए हैं। कुछ इस बारे में आपको और जानकारी मिल पा रही है क्या, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं रिया के घर के बाहर? जी बिल्कुल, करीबन जो है 5 से 7 मिनट बिताने के बाद में पहले जो है वो लोग घर के ऊपर जाते हैं, वहां से 2 से 3 मिनट बिताते हैं, फिर नीचे आते हैं, कैंपस में 2 मिनट बिताते हैं और उसके बाद में दोनों ही गाड़ियां चली जाती हैं। तो ऐसे में तभी मैं कह रहा हूं, ये आखिर जो है क्या वजह रही है? क्या रिया या उनके परिवार की तरफ से पुलिस को कॉल किया गया था? अगर कॉल किया गया तो क्यों? क्योंकि जो यहाँ उतना मीडिया भी नहीं है और ना ही किसी तरीके का कोई हंगामा, किसी तरह की कोई प्लानिंग पुलिस की तरफ से हो रही हो। भाई कैंपस में आप लोग जब सवाल पूछने के लिए पहुंचे थे तो आप लोगों के ऊपर भी इल्जाम लगा दिए थे, रिया चक्रवर्ती ने केस करने की भी धमकी दे दी थी। तो मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगी एक ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। लगातार देखिए खबरें ब्रेक हो रही हैं, अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी।